क्या सिखा रहा हूं मैं, बोलो आपको मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉल परिकल्पना। ठीक है, ज्यादातर जनरल साइंस में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, बस आपको मॉल कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर हो। तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है मॉल। क्लियर, बोलो मॉल क्या होता है, इधर ध्यान दें। कहा वर्ड आ रहा है मॉल। अब आप 15-20 मिनट बस इधर ही ध्यान दो। ठीक है, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मोल मतलब हमने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की के बोलो डिवाइड बाय, मैंने कहा यहाँ पर। ठीक है, बोलो पदार्थ का अनुपात। ठीक है, पदार्थ का अनुपात। ओके, यानी मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यही सिखाया गया है और किताबों में भी यही लिखा होता है कि मोल का मतलब क्या होता है यार। लेकिन ये मोल का केवल एक, मोल के बहुत सारे मीनिंग, मोल बहुत सारे तरीके का जा सकता, बट ज्यादातर यही यूज होता है, इसलिए हमें बचपन से यही क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब, अगर मुझे किसी सब्सटेंस का मास मिल जाए और उसका मोलिकुलर वेट मिल जाए तो मैं मोल निकाल सकता हूँ। बस इस फॉर्मूले से मुझे ये पता चल रहा है, या मुझे किसी के मोल मिल जाए और मुझे उसका मोलिकुलर वेट मिल जाए तो मैं किसी भी सब्सटेंस मात्रा निकाल। बात समझ में, क्योंकि इसमें दो ही वेराइटी के क्वेश्चन बनेंगे। मोलिकुलर वेट तो सबका फिक्स होता है, बोलो इसका मतलब मास देके मोल पूछ सकते हैं, मोल देके मास पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस अगर हम क्वेश्चन करें तो मैंने कहा आपको 16 ग्राम O2 गैस के मोल होंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा मैंने, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो फाइंड आउट, बोलो मोल ऑफ 16 ग्राम O2 गैस। ठीक है, क्या तो मेरे को निकालना मोल, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मोलिकुलर वेट ऑफ O2। आपको मैंने बेसिक में मोलिकुलर वेट निकालना बताया मैंने कहा एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो का कितना होगा 32। मतलब आप सोचो, जो मैंने आपको अणुभार निकालना सिखाया था वो आपका यहाँ पर बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 32। बोलो मात्रा कितनी है, बोलो मात्रा है, बोलो O2 की कितनी, 16 ग्राम। ठीक है, बस मेरा काम हो गया। अतः मोल क्या करूंगा, 60 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय आधा, या मैं कहूँ 0.5। यार ये तो हुआ एक। बात समझ में आए, बोलो, क्योंकि मॉल कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत छोटी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो मैं क्वेश्चन से सीखा। पहला क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको। नंबर 2, मैं कहा आपको, मैं कहता, बोलो 5 मोल NaOH, ठीक है, की मात्रा होगी। ठीक है, बोलो मैंने बोला 5 मोल NaOH की मात्रा होगी। इस बार मैंने क्या दे दिया, मोल दे दिया और मैंने मात्रा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं जानता हूं मोल ऑफ NaOH इज क्या होगा, मास ऑफ, बोलो NaOH डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ। तो लिखूंगा चलेगा इंग्लिश में, बोलो NaOH की मात्रा और NaOH का अणुभार। पहला काम NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिखाया Na का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, तो कितना आ गया, बोलो 40। बात समझ में, याद हो तो मैंने NaOH भी आपको एग्जाम्पल बताया था। बात समझ में है, बोलो मोलिकुलर वेट आ चुका है, मोल पूछे, मात्रा निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, मोल की जगह लिख दू 5। बोलो मास मुझे यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर कर दू 40, तो बोलो मास ऑफ NaOH अपने आप ही कितना, 5 इंटू 20, बोलो 200 ग्राम। हाँ समझ में आए, तो मुझे सबसे पहले जो मैंने लिखा कि मोल क्या होता है, मैंने कहा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ। हाँ समझ में, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मोल यही नहीं है। बोलो ये तो आपको फिर भी आता है, मोल हम कभी भी कैसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मुझे किसी की मात्रा मिले तो ही मैं मोल निकाल पाऊंगा। तो अब मैं आपको देने जा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र। क्या देने जा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, बोलो आपको मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मोल इक्वल टू, मैंने कहा मास में मोलिकुलर वेट।
क्लियर? बोलो मैंने कहा वॉल्यूम में 22.4 लीटर। क्लियर? मैंने कहा चार्ज में इक्वल, बोलो मैंने कहा 96500 कूलाम के। क्लियर? मैंने कहा संख्या में, नंबर में आवोगाड्रो, मतलब बोलो एन ए मतलब 6 × 10⁻23 के। ठीक है, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है, अगर आपको ये याद है, इसको यूज करना आ गया, मोल का काम आपका। क्या बोला मैंने आपको? मोल इज इक्वल टू, बोलो मास में किसके? मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम में किसके इक्वल? 22.4 लीटर के। क्लियर? बोलो मैंने कहा आवेश में, चार्ज में किसके इक्वल? 96500 कूलाम के। और नंबर में किसके इक्वल? आवोगाड्रो। क्लियर? अब मैं इसका यूज करके मॉल के फॉर्मूले बना, मैंने कहा इसी से बनते। नंबर वन, पहला मैंने कहा पहला फॉर्म, देखो हम क्या कर रहे थे? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूल। क्लियर? मेरी बात को समझना, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूल, इसी से बना। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आए? मैंने कहा अगर 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 किसी का मोल एक हुआ, बात समझ में, तो मास और मॉलिक्यूल वेट क्या होगा? सेम ही होगा। समझे? बोलो क्लियर? मैंने कहा अब मैं दूसरा फॉर्मूला बनाना, मोल निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय क्या लिखूंगा? 22.4। बात समझ में? बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो ये किस में? बोलो लीटर में। ठीक है, अगर मुझे किसी पदार्थ का आयतन दे दे और मोल निकालना, तो किससे डिवाइड करूंगा? 22 पॉइंट, तो मोल मिल जाए। मैंने कहा बोलो यहाँ पर मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कहा चार्ज ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का चार्ज मुझे मिल जाए, तो मैं 96500 से मल्टीप्लाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मोल बन जाए। ठीक है, ने कहा अगर मुझे किसी की संख्या मिल जाए, तो संख्या में मैं जब 6 × 10⁻23 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मोल मिल जाए। बताओ मोल के कितने फॉर्मूले बता दिए मैंने? बोलो आपको 4 बताए। एक बताया मोल ऑफ सब्सटेंस एयर डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। बोलो एक क्या बताया? बोलो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 22.4। एक क्या बताया? चार्ज ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500। एक क्या बताया? बोलो मैंने कहा नंबर ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। का मतलब हुआ कि ये जो हम कर रहे थे, ये जो हम जान रहे थे, सेम क्वेश्चन इन सब में बन सकता। अगर मैं किसी का आपको वॉल्यूम दूं, बताओ उससे मोल बना सकते हो। मैं चार्ज दूं, मोल बना सकते हो। मैं संख्या दूं, मोल बना सकते हो। मास दूं, तब तो मोल बनाते हैं हम बचपन से। और समझ में, मतलब ये 4 चीजों के लिए फॉर्मूला है, जिसको प्रभास बोल रहा हूँ। मॉल इज इक्वल टू मास में मोलिकुलर वेट, बोलो वॉल्यूम में मैंने कहा 22.4, चार्ज में 96500 और नंबर में अवोगाड्रो। कहने का मतलब क्या होता? अवोगाड्रो संख्या और 23। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा इधर ध्यान देना, मैं तो बड़ी बड़ी हटा देता हूँ, आप मेरी बात समझना। आप इसको, बोलो मैंने कहा 10 से मल्टीप्लाई करना, और इसको 10 से मल्टीप्लाई, कोई ज़्यादा अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं। बात समझ, अवोगाड्रो का मतलब क्या है? 10 की पावर। बात समझ में आए? बोलो यार। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चंस के अलावा मोल कुछ होती नहीं। यार, अब यहाँ पर क्या है? 3 वैरायटी के, मैं तीनों वैरायटी आप यार। तो पहले बेसिक जो सिखाया, जो हम बचपन से जान, कि हमें किसी की पदार्थ मात्रा मिले तो हम मोल बना सकते हैं, और मोल मिले तो मात्रा पता सकते हैं। तो वो मैंने वापस आपको कैसे बताया कि ये जो हम बना रहे हैं, ये चीजें कहाँ से आई? ये यहाँ से आई। बात समझ में? ये देखो पहला फॉर्मूला मैंने वही बनाया, तो मैंने अभी आपको, हमने सारे फॉर्मूले। बात समझ में? इसका मतलब आपको एक बात क्लियर हो गई कि मुझे खाली मात्रा मिलेगी तो ही मैं मोल नहीं बना पाऊंगा। मुझे तो आप वॉल्यूम दो तो भी मैं मोल बना लूँ, मुझे तो आप चार्ज दो तो भी मैं मोल बना लूंगा, मुझे आप नंबर दो तो भी मैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। आप ये नोट करोगे, फिर मैं आगे
है क्वेश्चन? ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, ये ऑल सबसे होंगे, ठीक है। एक है 11 पर पर पर, ठीक है, रोज है मैंने पर ग्राम के दिया पर एल बोलो तो है तो ठीक है, ऑन, ठीक है। सबसे ज्यादा मॉल होंगे, चारों चीजें पूछ ली है मैंने, चारों से मॉल आपको बनाना मैंने आया है, बस आपको चार मॉल निकाल वो करेंगे। आपको तो डिवाइड बाय आपको क्या करना है, 22.4 करना है ना, तो मोलिकुलर रेट आएगा ही नहीं, तो आपको क्यों वाटर, क्या है मेरी बात, डालते हैं मैं आया, ठीक है। चाहता हूँ पहले आप करो फिर मैं मैं बताऊँ आप करोगे, बोलो। वाह, आपको मैक्स सबसे ज्यादा मोल पूछे, ठीक है, तो आंसर क्या, आंसर क्या, अलग अलग थोड़ी, मैंने पूछा सबसे ज्यादा मोल किसके होंगे। हाँ समझ में आए बोलो, आप पता चला नहीं चला बोलो, आ सकता है। हाँ समझ, मोल सिखाया आपको, मोल की कोई का एक फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है। हाँ समझ में आए बोलो, मेन चीज आपको सीखना है कि मोल हम ऐसे निकालेंगे वन फॉर्मेशन। तो पहले का मोल निकाला आपने, मोल निकाला तो क्या किया, 11.2 लीटर दे रखा, तो नीचे क्या किया 22 पॉइंट, घटा तो कितना आ गया, आधा मोल। यार दूसरा आपने फिर मोल निकाला, उस बार क्या दे रखी, मात्रा, मात्रा दे रखी, नीचे क्या करोगे, अणुभार, अणुभार भी कितना होता है 17, क्या आया 1 मोल। यार बोलो तीसरा मैंने कहा मोल, मोल किस
संख्या दे रखी, संख्या दे के नीचे क्या करूंगा 6 पावर 23, काटा काटा कितना आया 2 मोल। क्लियर। चौथा में क्या दे रखा 4 दे रखा, कोई दिक्कत, अभी 4 दे रखा हो नीचे क्या करूंगा 96 काटा काटा 1। आपको पूछा ज्यादा मोल, अब मोल बस डिपेंड करता दिया, खाली एक फॉर्मूला याद रखने है, फंस जाए। बात समझ में आए बोलो। और ज्यादातर का ध्यान रखते बात में आपको क्या का मूल कैसे निकाला जा सकता है, बस आपको गिवन क्या है, संख्या दे तो निकाल सकते हो, निकाल सकते, चार्ज दे तो निकाल सकते और मास दे तो वापस समझ में आए बोलो बोलो। ओके, एक तो वेराइटी हो गई, आज समझ कि मुझे इनमें से कुछ भी देर मोल निकाल। दूसरी वेराइटी, मुझे मोल दे और मास पूछ, मोल दे और वॉल्यूम पूछ, मोल दे और चार्ज पूछ, और वेरी वेरी क्लियर, अगर मुझे कोई मोल दे के मास पूछेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, मॉलिक्यूलर। मुझे अगर मोल दे के वॉल्यूम पूछेगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 से। मुझे अगर मोल दे के चार्ज पूछेगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 96500 से। और अगर मुझे मोल दे के बोलो और नंबर पूछेगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, सीधी सी बात है, 4 फॉर्मूला लिखे हैं, बोलो ये दे के ये पूछूंगा तो इसको इधर ही ले जाऊंगा ना, ये दे के ये पूछेगा तो इसको इधर ही ले जाऊंगा ना, ये दे के इसको पूछेगा तो इसको इधर ही ले जाऊंगा, नहीं बोलो। और तीसरी वैरायटी क्या, मास दे, मास हम क्या दे के पूछे, मास दे के, पहले मास से क्या निकालना पड़ेगा, मोल, और फिर मोल। हाँ, इसके अलावा चौथी वैरायटी बन, आपको कुछ भी देकर मोल पूछ सकता है, मोल देकर कुछ भी पूछ, और कुछ भी देख के कुछ भी पूछ सकता है, मीडिएटर कौन बनेगा। बात समझ आए बोल का, मैं बोलो आपको वैरायटी के लिए मैं आपको क्वेश्चन ही पहला ऐसा पूछा सब चीज है, बोलो बात समझ है। तो आपको क्वेश्चन ये है, मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आप से इसकी मात्रा, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा के है मोल, ठीक है, SO2, ठीक है 2 मोल माइनस, ठीक है तो 5 मोल, ठीक है, ठीक है 5 मोल, ठीक है, अब पूछा मोल, ठीक है, ठीक है, फटाक से मुझे है और कब बना तो बहुत इजी। यार किया बोलो भाई, करना क्या है, इधर देखो वेरी सिंपल, पहले में क्या करोगे, बोलो आपको मात्रा SO2 की मात्रा चाहिए ना, आप क्या करोगे, मोल इनका मॉलिक्यूल, यार सल्फा होता 32 आ गया, ठीक है, दूसरा मैंने कहा यार NH3, ठीक है, मात्रा यार 2 होता, क्या हो गया, समझ में आया बोलो,
केमिस्ट्री का अनुभार कितना होता है ना। मैंने कहा यहाँ पर O, ठीक है, ये 5 मोल इंटू 30 यार, यार मुझे ज्यादा ही आएगा ना, ट्राई करूँ, पता नहीं चल रहा है, 160 ग्राम, ठीक है। अगर करूंगा H मात्रा, मात्रा करूंगा तो मैं यार 1 इंटू, तो सबसे ज्यादा किस्म का मोल दे और कुछ, हाँ, वैरायटी क्या होगी, मोल का नाम ही नहीं, तो भी आपको पता क्या मोल है ना। मास देके वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम देके मास देके, चार्ज पूछे, चार्ज देके मास देके, नंबर पूछे, सब किस, तो आपको मास दिया, नंबर पूछा, पहले मास से क्या नंबर, तो मास मत 3 के अलावा चौथी कोई वैरायटी नहीं है, इससे आप मोल की वैरायटी समझ। और क्वेश्चन करे बोलो, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इसमें अणुबार वर्ड आ रहा है, अणुबार में ना आप बात समझ, वो क्यों सिखाया समझ में, दो बार ऐसा कोई नहीं पूछता एनएस बार क्या होता है, फिर भी हम जनरल साइंस में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, बात समझ ना। आज मोल कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, भले ही मोल कॉन्सेप्ट आपके कहीं जनरल साइंस में नहीं है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो आपको कभी भी जनरल साइंस में दिया जा सकता है, क्योंकि वो तो केमिस्ट्री की जान है। मतलब बिना मोल कॉन्सेप्ट के आपके दिमाग में केमिस्ट्री कभी आ ही नहीं सकती, केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट के बिना अधूरी है। क्या बोलो आपको, ओके, आई थिंक बताया इजी लगा बोलो आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ भी दे दो, कुछ भी पूछो, मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है, यस सर, कर लो फटाफट। हाँ, ठीक है, वॉल्यूम आई, ठीक है, आई न, ठीक है, मैं बोलो ऑप्शन भी दे, 7 लीटर, 22.8 लीटर, पर पर मिनट, और है, तो ABC, बताओ मास दिया, मास से क्या, मोल से क्या निकालोगे, वॉल्यूम, वेरी सिंपल, क्लियर। बोलो पहले क्या निकालोगे, मोल, मोल निकालोगे तो ऐड करोगे, क्या आ गया, 2 मोल। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना तो क्या करोगे, मोल मल्टीप्लाई 22 पॉइंट, ठीक है, मोल कितना है बोलो 2, और 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, क्लियर, सब कुछ दिया जाए, क्लियर, तो आपको पहला मोल, ये क्या दिया, मात्रा, मात्रा के लिए मोल बनाने के लिए किस बैठ गया, अणुभार से मोल आ गया। अब मोल से मैंने पूछा वॉल्यूम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल का वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या होता है, मोल आप आया कि नहीं आया, मोल को लेके आपकी सोच डेवलप हुई, मोल कितने, मोल का हम कुछ, कुछ